बंदो गुरुपद कंजय कृपा सिंधु नरलोक हरि महामोह तुम पुंज जासु बचन रवि करनि करा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु नो अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री देवोसित परम पूज्य पाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महापुरुष की वाणी है, दो बातन को याद रख, दो बातन को याद रखे और जो चाहत कल्याण। नारायण एक मौत को दूजो श्री भगवान। अभी हम लोग सत्संग योग से पाठ के रूप में सुन रहे थे। संत परशु साहब की वाणी को भी सुन रहे थे। नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख बड़ा पाओगे। राम बिन कौन तारेगा पकड़ जमदूत मारेगा। अभी क्या कहते हैं, हमको सत्संग उत्संग नहीं करना है। श्री सदगुरु हम सत्संग का धारते हैं क्या? श्री सदगुरु एक न एक दिन सत्संग का तो ऐसा धारते हैं। परमात्मा सत्संग का मतलब होता है परमात्मा, परमात्मा का संग हो जाना यही सत्संग है। कल्याण चाहने वाले को सत्संग करना ही पड़ेगा। एक न एक दिन सत्संग करना ही पड़ेगा। जब सत्संग नहीं करेंगे कहते हैं जमदूत खूब कूटेंगे। श्री सदगुरु कूटेंगे, कुटाई करेंगे। राम बिन कौन तारेगा पकड़ जमदूत मारेगा। कितना मारेंगे श्री सदगुरु? जिसको आदत है हथौड़ा का मार खाने का, जमदूत का मार खाने का जिनको आदत बन गया है, उसको कितना भी समझाइएगा वो नहीं समझेगा। महापुरुष की वाणी है, हेरे निर्लज है हर बेहया। महापुरुष की वाणी हम नहीं कर रहे। श्री सदगुरु गीतानंद स्वामी कहते हैं ऐसे लोगों की बहुत बड़ी फजीयत होगी जो सत्संग से दूर रहेंगे, सदगुरु से दूर रहेंगे और अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले नहीं करेंगे और खाने पीने में अमूल जीवन को बर्बाद करेंगे। काफी जमदूत कुटाई करेंगे।
गीतानंद स्वामी कहते, ओ गंगाराम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, अब तुम बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना हो गया। कौन साथी? इसमें रहने वाली आत्मा निकल जाएगी, और जिस शरीर को रस कदम कच्चा पक्का खोआ मलिदा अंडा मांस मछली से भरपूर करके शरीर को मोटाएंगे, काफी कुटाई करेंगे, काफी। और उस समय चीखेंगे, हे भारिया, मतलब तोहरो तलब के मछली दे रही, आप तो हमरा जब दूध घींच रहे जाए श्री सदगुरु। मछली वाला ताकत हम लगाए रहे, लेकिन जब दूध हमरा छोड़िए रहा छ, तहो तो अंडा वाला ताकत लगा के बचवा। श्री सदगुरु महापुरुष की वाणी उस समय चीखते रहेंगे, हे भारिया, हे कुटुंबियों, हे सबके सब संबंधियों, कोई तो मुझे जम की मार से बचाओ। कोई बचाने वाले नहीं है, कोई नहीं। भगवान विष्णु कहते, गरुड़ जी, उस क्रूर काल के बारे में मैं बतला रहा हूं, देखना तो दूर रहा, नाम सुनते कांप जाओगे। जम जालिम जति फटकारे, लेखा देत भूलई है, हिसाब नहीं दे पाएंगे। श्री सदगुरु हिसाब नहीं दे पाएंगे, एक एक हिसाब, एक एक श्वास का कीमत आपको चुकाना पड़ेगा। जमदूत उस समय पूछेंगे, आपके यहां सत्संग हुआ था, कहां गए थे? कहेंगे गए थे भाई से मिलने के लिए। श्री सदगुरु, तो भाई आपको भी बचाएंगे? अरे सत्संग सुनते तो आपको बचा लेते। श्री सदगुरु, आपकी रक्षा होती। गए थे पुत्र के पास, पुत्र, अरे पुत्र सुपुत्र होना चाहिए। श्री सदगुरु, आपको पुत्र, इसलिए महापुरुष की वाणी है, पुत्र सुपुत्र तो काधन संचय, अपुत्र कुपुत्र तो काधन संचय। अगर पुत्र सुपुत्र है, किसी न किसी धन का संग्रह कर लेंगे। अगर पुत्र कुपुत्र है, शराब पीने में, श्री सदगुरु, अंडा खाने में, क्या करेंगे? अब केकरो पैसा के खाए कि? श्री सदगुरु, सच्ची घटना है। श्री सदगुरु अपने गांव में कई साल पहले सत्संग मंदिर में सत्संग कर रहे थे। 1 जनवरी के अवसर पर प्रातःकालीन सत्संग के, सत्संग योग से पाठ भी सुना रहे थे, मनोस्मृति सब। वाकई आज तो बहुत आदमी भजन भी करेंगे, सत्संग भी करेंगे, बहुत तो कहेंगे आज शराब पिएंगे तो सब दिन पीते रहेंगे, आज मछली खाएंगे, मांस खाएंगे सब दिन, जतरा बना रहेगा। अरे सत्संग सुनने वाले, सत्संग कराने वाले की तो अच्छी गति होगी। वो एक न एक दिन मोचे धाम को जाएंगे। नशा पान करने वाले, मांस मछली खाने वाले जमदूत घसीट करके ले जाएंगे और कुटाई करेंगे। मनुस्मृति का पाठ सुना रहे थे, 8 तरह का घातों का तो पढ़ रहे थे। एक युवक जा रहा था, श्री सदगुरु, उसके हाथ में क्या था? मुर्गा था, इतना बड़ा मुर्गा। ऐसे डुला करके हम पाठ करे थे मंदिर में कि नहीं खाना चाहिए, 8 तरह का घातक होता, सुना रहे थे, वो यही से चमकाता है। श्री रोडे पर से कई बार गए, दिखाते हैं, जाते थे आते थे, जाते थे आते थे। एक बार क्या कहते हैं, हम किसी के बाप का पैसा कर नहीं खाते हैं, अपने बाप का खाते हैं। मन तो करता वहां जाकर के पटक करके छाती पर बैठ करके छाती को रगड़ दे। वो बोल रहा, श्री सदगुरु, हम उनको थोड़े, हम तो सत्संग जो का पाठ कर रहे थे। ऐसे लोगों को लगेगा कि हम ही को कर रहा है। शराब पीने वाले का चर्चा कीजिए,
हमरे कह रहल छे श्री सदगुरु। अंडा खाने वाला के हमरे तक कह रहल छे, देखो तो हमें छोट लगेगा उसी को। श्री सदगुरु कई बार गए, कई बार आए, गाली बकते हुए चले गए। महापुरुष की वाणी है, नशा का जो वह शिकार उजरा उसका घर परिवार। वह लड़का शराब भी काफी पीता था, दारू बेचता था काफी। एक दिन ऐसा समय आया, देखते हैं बोलबम नहीं जाते हैं, बोलबम, उसके लिए सेवा में गांव में बहुत जगह जल पिलाते हैं, शरबत पिलाते हैं, तरह तरह का व्यवस्था करते हैं। कोई श्रद्धा से करते हैं और कोई इसमें शराब पी के न चाहिए। वो लड़का क्या किए, दारू लाया, पिलाने लगा सबको, अंबार पीट हुआ आपस में। अच्छा परिवार का, दादा सब उनका अच्छा, पिताजी भी शिक्षक, लेकिन अगर कुपुत्र जन्म ले लिया तो क्या कीजिएगा। श्री सदगुरु वो ऐसा किए, सबको गए पिलाए। पिलाने में होता वाक युद्ध, हम किसी से कम नहीं, गाली गलौज होने लगा। और दो चार मिलकर उसको धोन दिए। धोने तो सब परिवार के लोग भी देखते, शराब पीता है तो कहीं लाजूता खाएगा। श्री सदगुरु इसके पीछे हम लोग कितना चलेंगे, बहुत मनाही किए। मेरा दादा इतना, मेरे पिताजी शिक्षक, इतना बड़ा परिवार रह करके हमको कोई नहीं बचाया, उसको कोई नहीं मारा और देखते रह गया। गए क्या किए, दारू तो पिए थे। श्री सदगुरु महाराज की जय। गए घर में, गैस को खोलते हैं, गैस को किवाड़ बंद कर लिए और सलाई मार दिए, पूरे शरीर में आग लग गया। किसी तरह तोड़ करके निकाला गया, शरीर जल गया, उसका शरीर जल गया था। किशनगंज ले गए, डॉक्टर ने कहा नहीं हम ऐसे पेशेंट को नहीं लेंगे। लोगों ने कहा डॉक्टर साहब ये तो कब है नहीं इसका कोई ठिकाना, लेकिन आप अपने संरक्षण रखिए। 2-3 लाख किशनगंज में खर्चा हुआ, 6 लाख पटना में हुआ, लेकिन संसार चल बसे। किनको लाभ हुआ, बाल बच्चा सब पढ़ने वाला, पत्नी विलख विलख करके रो रही है। संत महापुरुष की वाणी है, नशेली वस्तु से दूर, नशेली वस्तु से। परमराष्ट्र महाराज की वाणी, जो निज घट रस चाहो, अंदर के आनंद को, रस को प्राप्त करना चाहते हो तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। हाय एक झूठ, नशा है दूसर, तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाहो, मैं ही सहज ही इनसे बचन चाहो, तो गुरुपद टहल कमाहो। बहुत जगह देखते हैं, पत्नी है सत्संगिनी, पति मांस भी खाते हैं, नशा का भी सेवन करते हैं। मेरे गांव के बगल की बात है, गांव का नाम नहीं बताऊंगा। श्री सदगुरु पत्नी कहिए धर्म पत्नी, श्री सदगुरु स्तुति प्रार्थना ध्यान भजन, अच्छे परिवार से आती, अच्छे परिवार से। पति को कहते थे मछली मांस नहीं खाओ, गाली बकने लगते थे। श्री सदगुरु और दारू सब बेचते थे, गाछ उतार के बेचते। श्री सदगुरु अपने यहां घर में बैठा करके झाल मुरही मछली का व्यवस्था करके लोगों को पिलाते थे। पत्नी को अच्छा नहीं लगता था। किसी ने कहा आपकी पत्नी तो तंग करता है, तो आपका बहुत दारू बिकता। क्या कहते हैं, गुरु महाराज के पूजे छे। अच्छा हम जाए छिए घर, आए घर, वो कहने लगे हम दारू पिए छे तो हम अपन पिए छे, हमरा से 2 पैसा आवे से 2 पैसा आवे छे, हम तो दूसरे में से पी ले छे। श्री सदगुरु बेच ले छे, वही में से हमें पी ले छे। आज यहाँ तबाह आप तंग करबे ने
काल्हि खुना गुरु महाराज की तस्वीर के वो श्मशान घाट जे छै कब्रगाह ओहि गड्ढा में फेंक देवे। गाली बक दिए पत्नी को। अब पत्नी तो गुरु महाराज से प्रार्थना कर रही है। गए उधर गए, वहां से आए, हो गया विलम्ब। यहाँ आए तो विलम्ब कर रहा है, तो आए तो लेट भाई, काल तो 6 बजे, काल 4 बजे दिन में गए। पत्नी को गाली बकते हुए निकल गए। पत्नी कुछ नहीं बोली। वहां सब साथी को क्या कहते जाए, चल ना तस्वीर फेंकबे गुरु महाराज के खदा में। पखाना जो बहे छे गड्ढा में गाँव भर के, वही फेंकबे चल। इस मनसुआ से जैसे निकला वो, एकाएक उसका पांव जो शिथिल हो गया। श्री सदगुरु लगा उसका नस जाम हो गया। मूर्छित होकर के जहां ताश खेलता था उसी जगह गिर गया। बोझ करके लाए तो पत्नी कहने लगी इसका तो बराबर इसी तरह का हाल होता है, तो सब सेवा में लगे। उसके बाद ले गए, खुदा की सुनने कहा इसको ले जाइए भागलपुर। भागलपुर में कुछ दिन इलाज चला। उसके बाद उसको ले गए सिल्लीगुड़ी सालूगढ़। जब 9 लाख रुपया उसका लग गया, होश आया। वो क्या कहते थे, सब जमीन का हम बेचवाए दो। श्री सदगुरु बेचवा ही दिए। लेकिन यह है कि बेटा उसका इंजीनियर है, पत्नी अपने बच्चे को पढ़ाए, लड़का इंजीनियर है, वही देख रेख करती। एक पांव ब्रेन पैरालिसिस मार दिया, एक पांव समाप्त हो गया। अब कहते हैं गलती करी। श्री सदगुरु और इस तरह नहीं करना पड़े, इस तरह का दुख नहीं उठाना पड़े, इसलिए अभी से सावधान हो जाए, चेतिए, इस वस्तु से दूर रहिए। इस चीज का सेवन करने वाले को आज तक किसी का भला नहीं, किसी का भला हुआ है नहीं। एक मोहनिया की घटना, श्री सदगुरु मोहनिया की। शरीर में जब शक्ति रहता, कहते हमसे बढ़ करके कोई नहीं है। महापुरुष की वाणी है, चलत कत टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो, और चलत कत ऐठो ऐठो ऐठो। को सत्संग सुनने का मौका ही नहीं मिलता। सत्संग होगा तो चले जाएंगे टहलने के लिए। श्री सदगुरु सत्संग समाप्त भाग ले, हम भाग ले तब आएंगे टहल। अरे आपके भाग में सत्संग लिखा हुआ नहीं है। आप भले सत्संग को, असत्संग को क्या ठगिएगा, संत महात्मा को क्या ठगे, आप खुद ठगे जाएंगे। तो पत्नी एक नंबर। उनके दादाजी गुरु महाराज को मोहनिया लगभग 30 बीघा जमीन दिए दादाजी गुरु महाराज। उनकी बहन की शादी हुई। पति एक नंबर का मांसाहारी, एक नंबर का शराबी, एक नंबर का शराबी। जब ध्यान भजन करती थी, पति का सुंदर चेहरा था, फुल पैंट, मोजा, टाई, क्या क्या लगाते थे। गुरु महाराज का तस्वीर जो टंगा हुआ था, उसके नीचे बैठ करके जो ध्यान कर रहे थे, इनका ध्यान करती हो, हटाओ उसको, कहे तो हमारे गुरुदेव, हटाओ, हटवा दिए। ससुराल आई, यहां भी गुरु महाराज को बक्सा में छिपा करके से देख करके ध्यान। पति एक दिन क्या कहते हैं, आज सत्संग गए थे, बहुत सत्संग अच्छा हो रहा था, बहुत तस्वीर बिक रहा था। गए तो तस्वीर नहीं लिए, तो सोचने लगे लगता है गुरुदेव इनका विचार को बदल दिए। श्री सदगुरु महाराज की बहुत सुंदर सुंदर तस्वीर है, लाना चाहिए। जो भी तस्वीर को बक्सा समय अगल में छिपा करके सबको टांग करके ध्यान करेंगे, उधर से कौन कहा लगाने के लिए, तस्वीर को लिए पटक दिए और जूता बूट पहने थे रगड़ दिए। वो चरण लिपट गए, मेरे गुरुदेव को इतना कष्ट मत दीजिए। पत्नी का पिटाई नहीं किए। उसी समय उसके जीवन में ऐसा है,
एकाएक उसका पांव सुन्न हो गया पति का। और क्या कहते, अब हम गिर जाएंगे। जब तक पत्नी आती पकड़ने के लिए तब तक धरती पर गिर गए। कई वर्ष हो गया, अभी तक वो गिरे हुए। पूर्णिया की बात है, पूर्णिया में। इसलिए इस वस्तु से दूर रहिए। अरे तो साक्षात परमात्मा है, परमात्मा साक्षात परमात्मा है। 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बरान को कर्ता करे न कर सके, गुरु करे ते हो राम कृष्ण सो को बरो, 3 हो तो गुरु किन्न। 3 लोक के वे धनी जो गुरु आगे अधीन। मेरे गांव के बगल में अब जो है वह पत्नी स्तुति करके बैठता है, लेकिन वह पूर्णिया में नहीं। पत्नी ट्यूशन पढ़ा करके, लड़का ट्यूशन पढ़ा करके, बेटी ट्यूशन पढ़ा करके अपने पिताजी का भरण को सब सेवा कर रहे हैं। अगर वो अच्छा ढंग से रहते कितना उनका सेवा होता है। इसलिए भजन करना है तो भोजन सुधारो। संसार सुधार होना चाहते हैं तो खान पान को सुधारिए। भजन करना है तो भोजन सुधारो। कभी स्वाद में पड़कर भजन ना बिगाड़ो। मांस मछली अंडा कृपा करके छोड़ो। अब भजन करना है तो भोजन सुधारो। राजा कवास के किस पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था। कोई जीवन में न दान न पुण्य न कोई शुभ काम नहीं किए थे। नरक में जमदूत काफी मुकदर से पीट रहे थे, बचाओ बचाओ बचाओ। उसमें जमराज कहते हैं, अरे तुम्हारे वंशज के लोग गुरुधार भजन भेद लेकर के सत्संग करवा लेता तो तुम्हारा उद्धार हो जाता। 21 पीढ़ी तक का राजा जो नरक में पड़ा हुआ था, स्वप्न में राजा कवास से कहते, कवास भजन भेद लेकर के सत्संग करवा लो, हम लोगों का उद्धार हो जाएगा। राजा कवास भजन भेद लिए, सत्संग करवाए। जैसे सत्संग समापन को ओर जा, जैसे हम लोग आरती करते हैं, सत्संग समापन जैसे सत्संग समाप्त होता है उसी समय स्वर्गलोक से विमान आता है। 21 पीढ़ी तक के राजा को विमान पर बैठा करके स्वर्गलोक को चला गया। ये सत्संग का फल। अभी सुन रहे थे, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय। और जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो। जो सुख इस सत्संग में बैकुंठ लोक में नहीं है, नहीं है, नहीं है। संत कबीर साहब बोलने लगे। अब भगवान श्री राम जब यहां से जाने लगे, श्री सदगुरु भगवान श्री राम जब यहां से जाने लगे अपने बैकुंठ लोक को, तो सब कहते, प्रभु हम भी आपके साथ चलेंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। हनुमान जी पीछे खड़े, हनुमान जी कुछ नहीं बोलते। सब तो कह रहे हैं, प्रभु सुन भी रहे हैं, लेकिन हनुमान जी एक टक प्रभु श्री राम को देख रहे हैं। भगवान श्री राम हनुमान जी को देख रहे हैं। तुम भी तो कुछ बोलो। भगवान श्री राम कहते, पुत्र हनुमान, सब तो मेरे संग बैकुंठ लोक चलने के लिए तत्पर है, तैयार है, तुम कुछ नहीं बोलते हो। हनुमान जी कहते, प्रभु हमारी एक जिज्ञासा है। प्रभु श्री राम कहते, पुत्र हनुमान, आज तक मैं तुमको जो कुछ भी कहा तो किया। आज जब तुमको हम कह रहे मेरे बैकुंठ लोक चलो, तो तुम कहते हो कि हमारी एक जिज्ञासा है। पुत्र हनुमान को वह कौन सी जिज्ञासा है? हनुमान जी कहते, प्रभु जिस बैकुंठ लोक के बारे में आप बता रहे हैं, चलने जाने के लिए कह रहे हैं, बैकुंठ लोक में सत्संग होता है। भगवान श्री राम कहते, पुत्र हनुमान, भक्त पूजा पाठ तपस्या करके जो मेरे बैकुंठ लोक को चले जाते हैं, भक्त मेरे आमने सामने बैठता है, भक्त मुझे देखता, मैं भक्तों को देखता हूँ। वहां सत्संग की क्या आवश्यकता है? वहां सत्संग होता नहीं है। हनुमान जी हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, प्रभु हमें क्षमा करें, हम बैकुंठ लोक जाना नहीं चाहते, हम सत्संग करना चाहते हैं, हम सत्संग सुनना चाहते हैं। तब भगवान श्री राम का, पुत्र हनुमान, घोर कलियुग काल तक तुम सत्संग का प्रचार करो, धर्म का बेरा धर्म का प्रचार करो, गुणगान करो। घोर कलियुग में जब महाप्रलय होगी, महाप्रलय होने के बाद तुम मेरे बैकुंठ लोक को आ जाना।
अभी भी हनुमान जी सत्संग आकर के बैठते हैं, नहीं बैठते हैं? पर महाराज सदगुरु आज करते सत्संग आकर के बैठते थे, देवी देवता आकर के बैठते हैं। आप लोग जानते होंगे जगत गुरु तुकाराम जी महाराज जगत गुरु थे, उनके बहुत शिष्य थे। एक दिन अपने तमाम भक्तों को कहते हैं, अमुक दिन अमुक समय में मेरे यहां वैकुंठ लोक से विमान आएगा, उसमें हम लोग चलेंगे। उस समय सब कहते हैं हाँ हाँ चलेंगे। श्री सदगुरु हाँ हाँ चलेंगे। और जब विमान आया सब पीछे हट गए। मेरा ये काम पर अधूरा पड़ा, ये काम, ये मकई बोगी, गेहूं, ऐसे वैसे मकान बनाना है, ये सजाना है, हमको फुर्सत नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम कोई नहीं जाने के लिए तैयार। तब तुकाराम जी अपने पत्नी से कहते हैं, तुम मेरे संग वैकुंठ लोक चलो, कोई नहीं जा रहे, बहुत बड़ा बीमार आ गया है। पत्नी कहने लगी, आपको वैकुंठे लोक सोचता है, मेरा पुत्र बीमार पड़ गया। श्री सदगुरु महाराज की जय। कमजोर हो गया है, हाल ही में भैंस बच्चा दिया है, पहले खूब दूध खाऊंगी, दूध पीऊंगी। श्री सदगुरु तुकाराम जी कहते उस वैकुंठ लोक में किसी चीज की कमी नहीं, पुत्र भी ठीक हो जाएगा और किसी चीज की कमी नहीं, चलो मेरे संग। तो पत्नी क्या कहने लगी, आपको जाना है तो जाइए, मैं नहीं जाऊंगी, जा रहे मैं दूध औटने के लिए। दूध औटने लगी, अब विमान दरवाजे पर है, पूरे गांव के लोग आ गए, जगत गुरु तुकाराम जी महाराज की जय। अब पत्नी दूध औंट रही है। श्री सदगुरु महाराज की जय जयकार करते जब विमान ऊपर जाता है, उसके बाद वहां से आती है स्वामी। श्री सदगुरु स्वामी स्वामी ठीक है, तब तो विमान ऊपर चला गया था। अब माथा पीटते रहो, अब बच्चे को खिलाते रहो, दूध पियो और दूध पिलाते रहो। श्री सदगुरु ऐसे से बहुत लोग हैं। श्री सदगुरु ऐसे से बहुत लोग हैं, वहां जाने के लिए चाहते न, मत आदत न बन गया, कोनो तरह से कष्टों भोग रहे थे, यही तो रह रहे। श्री सदगुरु महाराज की जय। मतलब चलना है रहना नहीं, चलना विश्वावेश, सहजो तनिक सुहाग पे कहा गुथावे शेष। इसलिए सत्संग नित और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए, ये लोक परलोक मंगलमय होगा। अगर सत्संग नहीं करेंगे, जमदूत काफी कूटेंगे भी, अब पिटाई करेंगे। गीतानंद स्वामी कहते, ओ गंगाराम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मूड तू पछताएगा मिल जाएगा जब तू राख में। ओ मुसाफिर कर तैयारी, गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही छूट जाएगी, सीटी बजाने वाली है। मौत रूपी डाक गाड़ी जिसम आएगी, कहे गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति यही रह जाएगी। रे मन मुसाफिर निकलना पर हम नहीं निकलवे, लेकिन निकलना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, इसका किराया भी भरना पड़ेगा। काया कुटी को खाली करना पड़ेगा, आएगी नोटिस जमानत न होगी, पल्ले गढ़ कुछ अमानत न होगी, हो करके कैद तुमको चलना पड़ेगा। काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। जमराज के जब तुम अदालत चढ़ोगे, पूछेगा मालिक तो क्या तुम कहोगे। पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। मेरी मत मानो और जमराज का मानेगा, तेरा कर्म द्वारा तुझे मार भगाएगा। घोर नरक में दुख सहना पड़ेगा। घोर नरक मिलेगा तो काजू किशमिश रस कदम सब छूट जाएगा, पीप भी नसीब नहीं होगा। श्री सदगुरु कहे गीतानंद, उसके बाद नरक का दुख भोगने के बाद क्या होगा। कहे गीतानंद, फिरेगा तो रोता, 1,84 बिच खाएगा गोता, फिर जन्म और मरना पड़ेगा। काया कुटी को खाली
करना पड़ेगा। इसलिए चलना तो है ही है श्री सदगुरु, चलना है रहना नहीं, चलना विश्वावेश सहजो तनिक सुहाग पे कहा गुथावे शेष। इसलिए नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा पिंड के पारा, दसम द्वारे का ज्योति जग जावे अति सुख पावे, शब्द सहारे का लख बिंदु नाद कह त्रय बंदे के, सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा, आपन तन में ही निज तन में सो खोज सज्जन, बाहर न खोजना अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। देखते हैं सत्संग सबके भाग में लिखा हुआ नहीं है। जिस सत्संग में हम लोग बैठे हैं, सत्संग टाटा बिरला के नशे में लिखा हुआ नहीं है, सत्संग श्रद्धालु के झोले में रखा हुआ। मनोज बाबा का एक बाबा से कहते, बाबा हम करेंगे, बाबा दक्ष लिए श्री सदगुरु सत्संग जितना जल्द सत्संग कर लीजिए, सत्संग अनिष्ट होने से बचाता है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। अब हम लोग पूज्य बाबा से सुनने की बात करें। श्री सदगुरु महाराज की जय।